हाँ जी गाइस, तो निशा पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन में आपको अगर सारे के सारे आपके जो भी करेक्शंस होने अगर वो नहीं हुए, कुछ बैलेंस निकल के आया है, तो फिर आप उसको बैलेंस ही करके लिखोगे। इसका मतलब अभी कुछ करेक्शंस होने बाकी है। कोई और डाउट निशा? नो सर। जैसे अगर हाँ, यही बैलेंस नोट अगर हमारे को बाय बैलेंस बीडी नहीं दिया होता तो फिर ये जो बैलेंस आता वो बैलेंस बीडी में चले जाता। बिल्कुल भाई, पहले बैलेंस बीडी तो देखेंगे ना, बैलेंस बीडी दिया होगा तभी बैलेंस सीडी की बात पे आएंगे। तो अगर मान लें इसी क्वेश्चन में अगर हमें बैलेंस बीडी नहीं दिया होता फॉर एग्जांपल, ये लो, ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। यस, ये होता ना, यही था, ठीक है। यस तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं 727, यहाँ लिखते हैं 727, 50 रुपए गए, कितना बचा 677। तो यहाँ था बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि सबसे पहले तो बैलेंस बीडी लिखोगे, उसके बाद अगर आपका कुछ बचेगा तब बैलेंस सीडी में आएगा ना यार। जब भी सस्पेंस अकाउंट होगा तो ओपनिंग बैलेंस तो आएगा ही आएगा, उसी के बाद तो करेक्शंस करना शुरू करोगे, ठीक है। यस। ईशा बेटा, आपका कोई डाउट था? हाँ सर, वो डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार बीच में। हाँ, अब बता बेटा। जो हमने जैसे सोहन जो सस्पेंस अकाउंट करा, तो फिर वो एंट्री सोहन के लेजर अकाउंट में भी पोस्ट होगी सस्पेंस? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बट हम सोहन का लेजर अकाउंट नहीं बना रहे ना। मैं इसको एक बार वापस से पहले वही कर दूं जो पहले था, ताकि फिर हम वहीं से डिस्कस कर सके। क्या था यार, जरा बताओ तो मुझे। यहाँ पे बाय सेल लेटर और बाय सेल्स था। गाइस मेरी आवाज आ रही है? यस यस। और बाय सेल्स, हाँ। तो ये था 130 130। अब आपका सवाल है कि जैसे अगर हम पहली एंट्री की बात करें, सोहन टू सस्पेंस, तो सर आप सस्पेंस अकाउंट में तो लिख रहे हो बाय सोहन, तो क्या ये सोहन अकाउंट में टू सस्पेंस भी लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। क्वेश्चन ने हमसे बोला नहीं है सोहन अकाउंट बनाने को, वरना अगर हम देखेंगे सोहन का अकाउंट बनेगा तो वहां भी जाएगा ना इफेक्ट, तभी तो रेक्टिफिकेशन होगा, वरना रेक्टिफिकेशन हुआ का, ठीक है। क्वेश्चन ने तो हमसे सस्पेंस अकाउंट बनाने को कहा, इसीलिए हम कर रहे हैं। इसी तरह फर्नीचर में आएगा टू परचेजेस, परचेज में आएगा बाय फर्नीचर, ये सबके रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में जाएगी एंट्रीज, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके सर। हाँ परीक्षा, कोई डाउट है बेटा और तेरा? 41 का फोर्थ। अच्छा ये क्लियर हुआ? पहले ये बताओ सस्पेंस अकाउंट बनाना कैसे है, सबको क्लियर हुआ? प्लीज मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ। यस। ओके, सो गाइस जिन अभी ये जो क्वेश्चंस थे 40 ऑनवर्ड्स, इसमें सस्पेंस अकाउंट बनाना था, तो प्लीज अब आप बनाओगे, चेक करोगे कि हाँ भाई ओपनिंग बैलेंस दिया है तो अच्छी बात है, तो फिर आप क्लोजिंग चेक करोगे क्लोजिंग निकल रहा है या नहीं, और जिसने ओपनिंग नहीं दिया है तो जो भी आपका बैलेंस आ रहा हो सारा ओपनिंग में है, ठीक है। हाँ परीक्षा पूछो कौन सा डाउट है और। एंड गाइस नेक्स्ट क्लास में हम 41। लोग शुरू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। शगुन आर यू देयर? यस सर। बेटा तेरा मैसेज आया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, तो अगर तेरे को पहले देखना है तो मैं फिर वो भेज सकता हूँ, लिंक भेज दूंगा जो लास्ट ईयर क्लासेस लिए होंगे उसका, ठीक है। बाकी हम अगली क्लास से शुरू करेंगे, क्योंकि आज ये खत्म करना जरूरी था, खत्म नहीं हुआ था ये अभी तक, तो इसलिए बीच में नहीं छोड़ सकता था मैं उसको। हाँ शगुन। यस सर समझ आ गया सर। हाँ ठीक है, तो मैं तेरे को लिंक भेज दूंगा। और कोई ऐसा है क्योंकि शगुन का मंडे को पेपर है, तो शगुन was saying कि सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला करना है टाइम से, ताकि समझ में आ जाए प्रैक्टिस करने। तो अगर किसी और को भी करना हो, वैसे हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को पहले करना है बिकॉज ऑफ सच रीजन के भी पेपर आ रहा है या कुछ और ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे को बता देना, मैं लिंक भेज दूंगा। बट नेक्स्ट क्लास में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगला चैप्टर शुरू करें, ठीक है। हाँ परीक्षा। सर आप वीडियो सेंड कर सकते हैं तो सर वीडियो सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ ना, वीडियो का लिंक भेज दूंगा जो लास्ट ईयर हमारी क्लास हुई होगी ना इस वाले चैप्टर की, उसका लिंक भेज दूंगा। यस सर। हाँ परीक्षा बताओ। 41 का फोर्थ पार्ट।
देखिए जरा क्या है। These bill for erection of godown. Erection of godown का मतलब गोडाउन खड़ा करना। तो जो गोडाउन खड़ा किया उसने यानी कि एक तरह से बिल्ड किया गोडाउन। तो वो कितना था? 1200 रुपए डी का बिल था। हैज बीन चार्ज टू रिपेयर अकाउंट। तो होना क्या चाहिए था बेटा परीक्षा? गोडाउन अकाउंट डेबिट टू बाय गोडाउन। तो फैक्ट्री को अलग से खड़ा वो करती है, फैक्ट्री अकाउंट अलग बनाती है, गोडाउन अकाउंट अलग बनाएगी, ऑफिस अकाउंट अलग बनाएगी। किस नाम से आएगा? बिल्डिंग। बिल्डिंग के नाम से। भाई सबको अलग अलग नाम थोड़ी ना दे रही है, चाहे ऑफिस की बिल्डिंग हो चाहे गोडाउन की बिल्डिंग हो। गोडाउन का मतलब क्या है? जहां वो सामान रख रहा है, पर है तो बिल्डिंग ही। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था 1200। आपने क्या कर दिया? रिपेयर डी कैश। बिल है तो बिल एज अरे इन ये बिल बिल ऑफ पेबल टाइप। नहीं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है वैसे यार। ये थोड़ा सा इन्होंने चल, अगर मैं बिल्स पेबल भी लूंगा तो यहाँ कैश की जगह बीपी आ जाएगा, हालांकि फर्क नहीं पड़ना उससे, क्योंकि दोनों जगह बीपी आएगा ना फिर, तो बीपी बीपी वो तो कैंसिल हो जाएगा। सो दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। पॉइंट क्या था कि एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग, डेबिट होना चाहिए था, डेबिट हो गया रिपेयर, ये तो कैंसिल हो गया, रिपेयर नीचे आ जाएगा। तो आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग टू रिपेयर। क्लियर है? 40 सेकंड का सेकंड। 40 सेकंड का सेकंड। हाँ जी, क्या होगा देखो, करेक्ट फैक्टर। कह रहा चेक रिसीव फ्रॉम वासुदेव फॉर 7800 had been debited in cash book but not posted in वासुदेव पर्सनल अकाउंट। क्या होना चाहिए था बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू वासुदेव। ये होना चाहिए था। तो आपने क्या किया? इस चेक की एंट्री तो कर दी कैश बुक में, तो एंट्री कर दी तो इसका मतलब बैंक तो डेबिट हो गया, कैश बुक में लिखते ही बैंक तो डेबिट हो गया, लेकिन उसके बाद जब वासुदेव के अकाउंट में पोस्ट करना था वो पोस्ट करना रह गया है। ये हो गया रॉन्ग इफेक्ट। तो आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? टू वासुदेव ऐसे ही आ जाएगा, और क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर जिसका कोई नहीं होता सस्पेंस। क्लियर हो गया? दिशा जो अभी कराई है उससे रिलेटेड डाउट है? यस सर, जो अभी 41 का फोर्थ पार्ट था उसमें एक वर्ड कम है। बताओ क्या डाउट है? सर इसमें लिखा हुआ हैज बीन चार्ज्ड, तो चार्ज में रिकॉर्डिंग एरर होगा या फिर पोस्टिंग एरर? इसने किस अकाउंट पे चार्ज किया है, तो एक तरह से पोस्टिंग है ये। तो हैज बीन चार्ज टू रिपेयर अकाउंट, यानी वो उसको रिपेयर अकाउंट में ले गए, इसका मतलब एक्चुअली ये है। ठीक है, तो एक तरह से पोस्टिंग के लिए ही बोल रहा है, जिसे पोस्टिंग है। हाँ जी, परीक्षा और बताओ और क्या डाउट है? फोर्थ पार्ट। इसी का यस। फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं? गुड्स रिटर्न बाय यशपाल, करेक्ट इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट। Goods returned by Yashpal worth 15,000 had been entered in return outward goods. Goods returned by Yashpal. यशपाल ने गुड्स रिटर्न करे हैं तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। रिटर्न इनवर्ड। हाँ, तो क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड वर्ड यूज किया इसलिए मैं रिटर्न इनवर्ड करना चाहूंगा। रिटर्न इनवर्ड टू यशपाल, ये होनी चाहिए थी एंट्री। आर यू विद मी? ठीक है, अब क्या कर दिया? एंटर्ड इन रिटर्न आउटवर्ड, एंटर ही उसमें कर दिया, तो उल्टा कर दिया, यशपाल टू रिटर्न आउटवर्ड। हाउएवर यशपाल अकाउंट इज करेक्टली पोस्टेड। ले फिर से दोबारा वही, यानी यहां से यशपाल हटा दो, टू यशपाल ठीक किया, तो नेट इफेक्ट ये ही है। समझ आया? तो एंट्री गलत पोस्ट करी, उसके बाद जब एंट्री गलत रिकॉर्ड करी, रिटर्न इनवर्ड की जगह रिटर्न आउटवर्ड में रिकॉर्ड कर ली, और उसके बाद दोबारा पोस्टिंग सही कर दी जो यशपाल के अकाउंट में करनी थी, क्रेडिट साइड पे। क्लियर हो गया? तो यानी इसमें फिर से देखते हैं रिटर्न वर्ड हुआ क्या? नहीं, यशपाल हो गया। हाँ जी, यशपाल यशपाल कैंसिल हो गया,
rectification entry is return inward 15,000 और ये जो रिटर्न आउटवर्ड था ऊपर चला जाएगा तो रिटर्न आउटवर्ड भी डेबिट हो गया 15,000 टू सस्पेंस 30,000। क्लियर? बताओ बताओ। हाँ ईशा। सर 38 का सेकंड पार्ट। भाई तो पीछे चली गई। 38 का सेकंड पार्ट पहले ये वाले खत्म कर ले। 44 इसमें और कोई तो नहीं। 42 तो हो गया खत्म। 43 44 में भी डाउट है क्या परीक्षा? है सर। 43 वाला बता चलो। 43 का सेकंड। तो एक मिनट दे अभी ईशा, वापस चलते नीचे। 43 का सेकंड क्या कहता है? देखो 100 बीइंग परचेज रिटर्न, क्या होगा? परचेज रिटर्न है 100 रुपए की। टू परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 100। टू परचेज रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। हैज बीन पोस्टेड, ऊपर अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगा ऊपर? जिससे परचेज क्या होगा? क्रेडिटर आएगा ना। नाम तो दिया नहीं है, लिख देते फिलहाल। तो ये होना चाहिए था। आर यू विद मी तरीशा? क्या कह रहा है? हैज बीन पोस्टेड। यस सर। कहाँ चला गया भाई? सॉरी गलत पढ़ रहा हूँ। 43 का 2 वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, यानी हमने गलती से इसको परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्ट कर दिया है। यानी परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्ट कर दिया। क्रेडिट है तो ठीक होगा क्योंकि उसका कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्ट कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा भाई? क्रेडिट कैंसिल हो गया। परचेज यहाँ से नीचे आ जाएगा। परचेज को ठीक करोगे तो एंट्री बनेगी टू परचेज रिटर्न, टू परचेज अकाउंट और बाय सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 600 से। ठीक है, अगला बताओ बेटा। 44 का 1। 44 पे चल बाद में आता है। अब 38 का कौन सा था ईशा? सेकंड। सेकंड का क्या कह रहा है? The balance in the account of Rahim 1000 has been written off as bad। अगर बैड डेट कर दिया होगा आपने इसका तो आपने क्या एंट्री करी होगी बेटा? बैड डेट टू रहीम 1000। आर यू विद मी? बट नो अदर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो आपने टू रहीम तो कर दिया है, बैड डेट को डेबिट नहीं किया। क्लियर हुआ? तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी बैड डेट डेबिट 1000 टू सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस। क्लियर हुआ? यस सर। इसी का फोर्थ। इसी का फोर्थ, क्वेश्चन 38 का फोर्थ। अच्छा, चेक ऑफ 200 ड्रॉन फॉर पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट के लिए 200 रुपए का चेक ड्रॉ किया, यानी जो कैशियर है उसने 200 रुपए के चेक काट करके दिए। तो उसके पास बैंक अकाउंट से कम हो जाएंगे, जो मेन बैंक अकाउंट है वहां से कम हो जाएंगे 200 रुपए, और कहाँ चला जाएगा? पेटी कैश अकाउंट। ये एंट्री होनी चाहिए थी। देखो समझो जरा, ठीक है। हैज बीन पोस्टेड इन द अकाउंट ऑफ आसिफ, तो पोस्टिंग की गलती है तो टू बैंक तो ठीक है, समझ आया? कहाँ पोस्ट कर दिया? आसिफ के, तो आसिफ डेबिट 200 कर दिया। ठीक है, तो ये आसिफ नीचे आ जाएगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री इज पेटी कैश टू आसिफ। क्लियर हुआ? और पूछो ईशा। सही नहीं। हाँ जी परीक्षा, कौन सा डाउट है? और 44 का फर्स्ट। हाँ जी देखिए सर, a credit item of 349 has been debited to a personal account as 439। अब यहाँ पे हमें वो तो बता नहीं रखा कौन सा आइटम है, बस उसको बनाने के लिए क्या करें?
बताना चाहिए। तो आपको मुझे आइटम ही लिखना पड़ेगा, कुछ और ऑप्शन तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ दे तो रखा नहीं है। जो भी आइटम था 349 से क्रेडिट हो रहा था उसको हमने डेबिट कर दिया, वो भी 439 से, तो नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 788 ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। हमें बता नहीं रखा, आइडियली क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, इसमें देना चाहिए कि भाई कौन सी आइटम है, क्रेडिट आइटम व्हाट, किसकी, कुछ तो बताओ कौन सा अकाउंट है। समझ आया मेरी बात? हाँ परीक्षा। तो पर्सनल अकाउंट क्या मतलब? यार मैं वही बोल रहा हूँ, उसने कुछ Question- क्लियरली लिखा नहीं है। अब क्रेडिट आइटम वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है, ये तो समझ आ रहा है कि जो भी आइटम की बात कर रहा है वो क्रेडिट होना चाहिए था और हमने उसको डेबिट कर दिया है। अब ना उसने पर्सनल अकाउंट का कोई नाम बताया किस नाम से डेबिट कर दिया, और ना ही उसने क्रेडिट आइटम कुछ क्लियर किया है। अगर मैं इसको पर्सनल अकाउंट कुछ और अकाउंट भी ले लूँ तो यहाँ पे आइटम की जगह पर्सनल अकाउंट लिख दूंगा, ये फर्क हो जाएगा। अगेन आएगा तो नीचे ही, तो यहाँ टू आइटम की जगह यहाँ पर्सनल अकाउंट अलग से आ जाएगा, तो फर्क ही आ जाएगा। बट आई हैव नो क्लू, इसमें जो लिखा हुआ है ना, समझ रहे मेरी बात, ऐसे आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो अगर हम इस तरह लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे हमें तो कुछ क्लैरिटी क्वेश्चन ने ढंग से दी नहीं। हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमें पता होगा ना भाई क्या क्रेडिट होना था, क्या डेबिट कर दिया हमने। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में फर्क नहीं होगा, सस्पेंस अकाउंट में जो क्रेडिट साइड पे 788 के नाम से ही आएगा, सॉरी डेबिट साइड पे। हाँ बताओ परीक्षा, 45 का फर्स्ट। कितने क्वेश्चन रह गए बेटा अभी? बस इसके बाद एक और है। चलो गुड। हाँ जी, पहला क्या है, कैश पे टू अमरनाथ 75। तो अमरनाथ को कैश पे किया तो अमरनाथ को कैश होना चाहिए था 75 वाज पोस्टेड, पोस्टिंग की गलती है तो यानी टू कैश तो ठीक किया होगा। कह रहा वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ अमर सिंह, तो टू अमर सिंह कर दिया है, वो भी कितने से 57। समझ आया? तो टू कैश तो कट जाएगा बेटा, जब भी पोस्टिंग की गलती होती है तो बुक वाली साइड तो ठीक है, तो कैश बुक वाली साइड यानी कैश ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, अमरनाथ डेबिट होना चाहिए तो 75 से, जो कि नहीं हुआ वो कर दिया, और ये ऊपर चला जाएगा, तो अमर सिंह डेबिट हो जाएगा 57 से, और जो बैलेंस है वो सस्पेंस में चला जाएगा 132। क्लियर है? यस सर। और लास्ट 48 का फोर्थ। 48 का गाइस, अभी भी आप लोगों ने अगर क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है, लास्ट ऑप्शन है आपके पास, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। फिर हम फाइनल अकाउंट पे पहुंच जाएंगे, फिर फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस करने बैठ जाओ, तो प्लीज इसको कर लो। और फाइनल अकाउंट्स एक अलग बिल्कुल नया चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसपे फोकस करके ढंग से समझ, तो जिन्होंने नहीं करे ये प्लीज अब करो, एक आखिरी मौका है आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है भाई? हाँ जी, कह रहा फ्रॉम द परचेज बुक बोस अकाउंट वाज डेबिटेड विद 175। तो परचेज बुक से बोस अकाउंट क्या, एक ऊपर पढ़ लो क्या लिखा है। हाँ वापस से पढ़ते, कहाँ गया, कौन सा वाला था, फोर्थ। फ्रॉम दी परचेज बुक से हम पोस्ट करते हैं रिस्पेक्टिव पार्टी के अकाउंट में। ठीक है, तो कोई बोस अकाउंट था तो यानी एंट्री होनी चाहिए थी क्या, परचेज टू बोस। यहाँ तक तो क्लियर है? कितना, 175 175। आर यू विथ मी? हमने क्या कर दिया, जब इसको पोस्ट किया, कुछ पोस्टिंग में गलती कर दी, क्या कर दिया, बोस को डेबिट कर दिया। देखो फ्रॉम परचेज बुक बोस अकाउंट वाज डेबिटेड विद 175, तो यानी कि बुक वाली साइड तो ठीक है, तो परचेज का इफेक्ट तो ठीक गया है, साथ में बोस को क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिया है 175।
यानी परचेज कट जाएगा, ये बोस नीचे आ जाएगा, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी 2 बोस 175 प्लस 175, ये आ जाएगा कितना 350, 350। और ऊपर आ जाएगा सस्पेंस डेबिट 350। क्लियर हुआ? हाँ परीक्षा, और फिट आउट हो गए बस सारे? हो गया। गाइस मेरे को दिख रहा है, मैं फ्रैंकली बताऊं, बाकी लोगों ने सबने भी क्वेश्चंस पूरे नहीं करे हैं, मैं बता सकता हूँ। तो प्लीज लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल अबाउट दैट, बट प्लीज लेट्स प्रैक्टिस। 48 क्वेश्चंस से प्लीज खत्म करो, और सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है तो सस्पेंस अकाउंट भी बनाओ। और जैसे मैंने आपको सिखाया, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो अच्छी बात है, तो आप क्लोजिंग निकालोगे, अगर ओपनिंग नहीं दे रखा है तो मैंने ओपनिंग लिख लिया, क्लोजिंग नहीं लिखी, ठीक है? चलो गाइस, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे व्हिच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है? चलो, ओके गाइस, बाय 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 एवरीवन।